हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान या संघ की संघात्मक और एकात्मक विशेषताएं, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन यूनियन। इट्स समथिंग अबाउट मी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, शक्तियों के विभाजन के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के आधार पर शासन प्रणाली के दो रूप होते हैं, एक संघात्मक फेडरल, दूसरा एकात्मक यूनिटरी। ठीक है, तो अब संघात्मक क्या होगा? संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होगा, प्रॉपर तरीके से शक्तियों का विभाजन होगा। जैसे हमारे देश में 3 अलग अलग लिस्ट दी गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। कि संघ सूची पर कानून को सेंटर ही बनाएगा, राज्य सूची पर स्टेट ही कानून बनाएंगे। ऐसे शक्तियों का प्रॉपर तरीके से बंटवारा किया गया है। वहीं एकात्मक व्यवस्था में ऐसे शक्तियों का बंटवारा, पावर्स का बंटवारा ऐसे नहीं होता है। उसमें सारी पावर किसके पास होती हैं? हमारे केंद्र के पास, सेंटर के पास। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था में शासन का सिर्फ एक ही स्तर होता है, वहीं संघात्मक व्यवस्था में शासन का एक स्तर नहीं होता। क्यों नहीं होता? शक्तियों का बंटवारा होता है तो शासन के अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर। जैसे हमारे इंडिया में पहले हमारा सेंटर है, उसके बाद हमारे क्या आ गए? स्टेट। ठीक है, तो पहले केंद्र आएगा, फिर राज्य आएंगे। तो एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का सिर्फ एक स्तर होता है, सारी पावर उसी सेंटर के पास होती है। वहीं संघात्मक में शक्तियों का विभाजन भी होता है। देखो, एकात्म नाम से भी देखो, एकात्म मतलब एक ही स्तर होगा। ठीक है, वहीं यहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, अब हम मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कौन कौन से देश संघात्मक हैं, कौन कौन से देश एकात्मक हैं। संघात्मक व्यवस्था का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? संघात्मक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूएसए, वहीं एकात्मक का यूके। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और ब्रिटेन, इंग्लैंड इसका एकात्मक व्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखो, मैप में देख के भी आप समझ जाओगे। जो आप ब्लू कलर देख रहे हो, वो सब उनमें क्या है? यूनिटरी स्टेट, ये है एकात्मक व्यवस्था वाले देश। वहीं ग्रीन कलर जो आप देख रहे हो, ये सब कौन सी व्यवस्था है? इसमें संघात्मक व्यवस्था है। तो हमारा प्यारा सा इंडिया किस में आ रहा है? देखो, ग्रीन कलर में। ठीक है, तो हम कैसी व्यवस्था वाले देश हैं? संघात्मक व्यवस्था वाले। ठीक, ये थोड़ा सा स्पेशल है, उसको हम बाद में डिटेल में कभी देखेंगे। आज की हमारा टॉपिक है यूनिटरी एंड फेडरल। तो हमारा ब्लू कलर एकात्मक व्यवस्था वाले देशों का और ग्रीन कलर हमारा संघात्मक व्यवस्था वाले देशों का। अब जब हम एडवांस लेवल पे मैप कर लेंगे, उसके बाद आप ये मैप देखकर ही बता दोगे कौन से देश में कैसी व्यवस्था है। इस मैप को देखने के बाद तभी बता पाओगे कि कौन से देश में कौन सी व्यवस्था है, क्योंकि हमें कॉन्टिनेंट वाइज भी स्टेट याद, जो देश हैं वो हमें कॉन्टिनेंट वाइज भी याद हो जाएंगे कि हाँ, ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश। ठीक है, तो अभी सिर्फ जस्ट मैप को देख लो और एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर कैसी व्यवस्था है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है, मतलब हमने कैसे व्यवस्था को अपनाया है? संघात्मक व्यवस्था को। तो हमारी संघात्मक व्यवस्था अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था से थोड़ी सी अलग है। जो हमारा फेडरल सिस्टम है, वो अमेरिका के फेडरल सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फेडरल सिस्टम का कौन सा है? अमेरिका, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। तो फिर हम उससे भिन्न कैसे हुए? देखो, जब अमेरिका बना उस टाइम अमेरिका में छोटे छोटे स्टेट थे। पहले छोटे छोटे कितने स्टेट थे? 13 स्टेट थे। इन 13 राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया था कि ये जैसे 13 लोग होते हैं, 13 लोग मिलकर बोलते हैं चलो हम एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें एक संघ होगा, हम सब इकट्ठे मिलकर रहेंगे। तो इन 13, पहले ये छोटे छोटे 13 थे, इन सब ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया था। तो अमेरिका में जो स्टेट हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं बजाय किसके? संघ के।
क्योंकि इन्हीं पहले पावर किसके पास थी, इन 13 के पास। इन 13 ने ही मिलकर किसका निर्माण किया, संघ का। तो ज़्यादा पावरफुल कौन है, जिसके पास पहले पावर थी। तो ये स्टेट ज़्यादा पावरफुल है। अमेरिका में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा है, नहीं। हमारे देश में जो हमारे राज्य हैं उसको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। वहीं अमेरिका में कौन मजबूत था, संघ। जो हमारा सेंटर था वो सेंटर कमजोर था, स्टेट मजबूत थे। ठीक है, ध्यान दो, अमेरिका में स्टेट ज़्यादा मजबूत थे, सेंटर कमजोर था। वहीं इसके विपरीत भारत में कौन ज़्यादा मजबूत है, हमारा सेंटर, केंद्र ज़्यादा मजबूत है, और कम पावरफुल कौन है, स्टेट, हमारे राज्य। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है। इसीलिए जो हमारा सिस्टम है वो अमेरिका के फेडरल सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। अब हमारे देश ने, हमने देखा था कि संविधान बनाया उस टाइम अपने समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपना देश का संविधान बना लिया। तो हमने कुछ फीचर्स यूनिटरी फॉर्म के उठा लिए और कुछ फेडरल के उठा लिए। तो हमारे संविधान में कुछ विशेषताएं एकात्मक की भी हैं और कुछ संघात्मक की भी हैं। इसीलिए हम कई बार इसको, कुछ लोग क्या कह देते हैं, एक अर्ध संघ है। देखो, अब हमारा संविधान कैसा है कि हमारे संविधान में ये हो गया, आप देखो, ये तो हो गया संघात्मक, ये हो गया एकात्मक। अब हमारा इंडिया कहाँ पे आता है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने, हमारे देश में क्या है, एकात्मक की भी विशेषताएं हैं और संघात्मक की भी विशेषताएं हैं। इसीलिए कई बार इसको अर्ध संघ या क्वासी फेडरलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि संघात्मक की भी विशेषताएं हैं और एकात्मक की भी। तो अब हम अलग अलग देखेंगे कि हमारे संविधान में संघात्मक की कौन सी विशेषताएं हैं और एकात्मक की कौन सी। अब संघात्मक फेडरल फीचर्स हम देख रहे हैं, संघात्मक व्यवस्थाएं। सबसे पहले हमारे संविधान में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा। एक संघ सूची बनाई गई है, एक राज्य सूची बनाई गई है, और तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, सेंटर या केंद्र। यूनियन लिस्ट पर, राज्य या स्टेट सूची पर कानून कौन बनाते हैं, राज्य। और समवर्ती सूची पर सेंटर भी कानून बनाता है और स्टेट भी। ठीक है, अगर दोनों के कानूनों में क्लैश हो जाता है तो किसका कानून मान्य होता है, सेंटर का, केंद्र का। ठीक है, तो आप देख रहे हो संघात्मक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता, हमने संघात्मक व्यवस्था की तब क्या था कि शक्तियों का विभाजन होता है या शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन आप देख पा रहे हो ना, कि शक्तियों का विभाजन सेंटर में, केंद्र में, राज्यों में और किया गया है। समवर्ती सूची पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकता। जैसे राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं, उन पर स्टेट कानून बनाएंगे। स्टेट ये नहीं है कि अपने कानून के दायरे से बाहर जाकर सेंटर की सूची पर कानून बना दे। ठीक है, ये अपने दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, यही संविधान में प्रॉपर तरीके से दे रखा है। ठीक, हमारा संविधान पूरी तरह से क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ संविधान है। हमने देखा था कितने 395 आर्टिकल्स और कितने भाग, 12 भाग, 8 अनुसूचियां जब संविधान बना तब था। फिलहाल ये 22 भाग हैं, 12 नहीं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, 395 आर्टिकल्स, 22 भाग, 8 अनुसूचियां जब संविधान बना तब थे। फिलहाल कितनी हो गई हैं, 12। ओके, तो अब हमारा संविधान पूरी तरह से लिखा हुआ संविधान है। तो अगर हमें इसमें संशोधन या अमेंडमेंट करना है तो क्या अकेला केंद्र कर पाएगा, नहीं। इसके लिए केंद्र में भी होना जरूरी है, पास होना जरूरी है, और राज्यों से भी पास होना जरूरी है। जो विषय, जैसे अगर कोई विषय राज्य सूची से रिलेटेड है या ऐसे विषय जो हमारी संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं,
उन विषयों का राज्यों की विधानसभाओं से भी पास होना जरूरी है। ठीक है, तो अकेला केंद्र हमारे संविधान को नहीं बदल सकता। ओके, अब हमारी जुडिशरी कैसी है? हमारी न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ओके, हमने कैसे व्यवस्था की है कि हमारी न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होगी। हमारे जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकते, वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। अगर उनकी रिटायरमेंट के जितनी है उतने पे ही आप उनको रिटायर करोगे, उससे पहले आप उसको रिटायर नहीं कर सकते। उनकी सैलरी में आप कटौती नहीं कर सकते। तो हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्या रखा गया है? बरकरार रखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, संघात्मक जो फीचर्स थे वो हमने देख लिए कि कौन कौन से फेडरल फीचर्स थे हमारे उसमें। अब हम देखेंगे यूनिटरी फीचर्स। ठीक है, मतलब कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी है जो हमारे संविधान में एकात्मक वाली हैं। हम क्या देख रहे थे कि हमारे संविधान में एकात्मक वाली व्यवस्था वाले भी फीचर्स हैं और संघात्मक वाले भी। अब एकात्मक वाले कौन कौन से हैं जो कि हमारे संविधान में हैं? अब फर्स्ट, हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। हमने पहले ही पढ़ाया था, आपने कभी ये सुना है कि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ? नहीं, हमारे संविधान में सिर्फ एकल नागरिकता है, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ठीक है, ये जो एकल नागरिकता, ये विशेषता एकात्मक व्यवस्था की है, तो ये संघात्मक में नहीं पाई जाती। संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में ये विशेषता नहीं पाई जाती, लेकिन हम तो हर चीज में यूनिक रहते हैं। तो हमने क्या किया? संघात्मक वाली विशेषता भी अपनाई और एकात्मक वाली भी। तो अब हम एकात्मक वाली पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर तो कानून कौन बनाएगा? केंद्र। राज्य सूची पर राज्य। लेकिन जो समवर्ती सूची थी उस पर केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी। लेकिन अगर दोनों में मान लो लड़ाई हो जाती है तो किसका कानून माना जाएगा? हमारे सेंटर का या केंद्र का। तो मजबूत कौन हुआ? केंद्र मजबूत हुआ। तो समवर्ती सूची पर मजबूत कौन हुआ? हमारा सेंटर। अब एक होती है रेजिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, ये क्या है? अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंटर को या राज्य को। तो अवशिष्ट शक्तियों पर किसको अधिकार है? केंद्र को। तो मजबूत कौन हुआ? केंद्र। ठीक है, अब नेक्स्ट, जो हमारा संविधान है वो एकल संविधान है। ये नहीं है कि एकल नागरिकता की तरह ही, ये नहीं है कि हरियाणा का अलग संविधान हो गया, राजस्थान का अलग, पंजाब का अलग और इंडिया का अलग। क्या ये देखा है? नहीं, हमारा संविधान तो सिर्फ एक इंडिया का ही संविधान है, अलग अलग राज्यों का कोई अपना संविधान नहीं। ठीक है, इसके अलावा देश में कभी भी इमरजेंसी जब लगती है, मतलब आपातकाल लगता है, उस टाइम हमारे संविधान की व्यवस्था क्या बन जाती है? एकात्मक व्यवस्था बन जाती है। उस टाइम सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास सारी शक्तियां चली जाती है। ठीक, तो 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, मैं पहले भी बताया था, 352, 356 और 360। ठीक है, ये 3 आर्टिकल आपातकाल से रिलेटेड है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। अगर इनके अकॉर्डिंग आपातकाल लगता है तो हमारे संविधान में एकात्मकता व्यवस्था वाली व्यवस्था लग जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने संविधान में देखते हैं कि जो हमारी लोकसभा है या हमारी राज्यसभा, इसमें हर स्टेट का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। तो राज्यसभा में हर स्टेट का अलग अलग है। किस आधार पर दिया गया है? ये जनसंख्या के आधार पर। जैसे हरियाणा में कितने व्यक्ति राज्यसभा में जाते हैं? 5। ठीक है, हरियाणा में कितने प्रतिनिधि जाते हैं राज्यसभा में? 5। वहीं यूपी में कितने जाते हैं प्रतिनिधि राज्यसभा में? यूपी से 31। तो आप क्या इक्वल देख पा रहे हो? 31 और 5 बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे उसमें, इंडिया में। वहीं आप देखोगे अमेरिका में, यूएसए में, ये क्या है? यूएसए में हर स्टेट से 2 प्रतिनिधि ही जाते हैं उनकी पार्लियामेंट में। लेकिन हमारे में इससे जस्ट उल्टा है। यहाँ पे हमारे में जनसंख्या के अकॉर्डिंग विभाजन कर रखा है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही राज्यसभा में मेंबर जाते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स किसका हुआ? एकात्मक व्यवस्था का। अब नेक्स्ट, जो हमारा गवर्नर है
वो कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। गवर्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा तो राष्ट्रपति के ही प्लेजर में अपना कार्य करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ? शक्ति किसके पास ज्यादा हुई? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके लिए काम कर रहा है? सेंटर के लिए। तो मजबूत कौन हुआ? सेंटर। ओके, अब यहाँ है हमारा जुडिशरी सिस्टम भी कैसा है? सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। हमने देखा था कि हमारी जुडिशरी कैसे कार्य करती है? एक पिरामिड की भांति कार्य करती है। तो सिंगल हुआ। अगर सिंगल नहीं होता तो ऐसे सिस्टम चलता कि अलग अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो लेकिन हमारी जुडिशरी ऐसे एक पिरामिड की भांति कार्य कर रही है जिसमें टॉप पर कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो एक एकल व्यवस्था है। एकल व्यवस्था है तो मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था वाली ये विशेषता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हमारे देश ने संघात्मक व्यवस्था वाली भी अपनाई हुई है और एकात्मक। कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं और कुछ तो यूनिटरी फीचर्स हो गए और कुछ क्या हो गए? ये तो हो गए यूनिटरी, ये हो गए फेडरल। तो हमारे संविधान में को कई बार हमारे देश में क्या माना जाता है कि ये अर्ध संघ वाला देश है, जिसमें इसके यूनिटरी फीचर्स भी हैं, एकात्मक व्यवस्था वाले फीचर्स भी हैं और संघात्मक व्यवस्था वाले फीचर्स भी हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी कई बार आलोचना भी होती। ओके, आप आज के टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चंस के आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था वाले 2 देशों के नाम। ठीक है, एक मैंने बता दिया, एक थोड़ी सी मैप को देख के थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना या थोड़ी सी रिसर्च करना। संघात्मक व्यवस्था वाले 2 देश और 2 देश कौन से? यूनिटरी फीचर्स वाले, एकात्मक व्यवस्था वाले 2 देश। नीचे कमेंट बॉक्स में 2 देशों के नाम लिखो जो संघात्मक व्यवस्था वाले हों और जो एकात्मक व्यवस्था वाले हों। ठीक है, थैंक यू।